मन कही गुरतेज के साथ। मेरा घर बिल्कुल मेरे सपनों सा है, छोटू सा, पर मेरे दिल की तरह बहुत बड़ा। हर एक शख्स का एक सपना होता है कि वो अपना एक सपनों का घर बनाए और फिर उस घर में अपने अजीज के साथ बैठकर अपनी बाकी जिंदगी के सपने देखे। है ना? अच्छा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लीजिएगा। अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। एक चीज दिखाऊं? ये देखो, मेरे घर में ना एक छोटी सी खिड़की है। इसके पास आकर मैं अक्सर बैठा करता था। अ, मैं नहीं, हम हम बैठा करते थे और हम दोनों यहां अक्सर बैठना पसंद करते थे। पहले ना मुझे यहां बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे उसके साथ बैठना पसंद करने लगा तो ये मेरे मनपसंद कामों में से एक बन गया, इस खिड़की के पास बैठना। अच्छा, इधर आओ। ओ देखो, यहां से वो दिख रहा है ना, सामने वाली पहाड़ी से उठता बादलों का धुआं, भेड़े चराते बालक, और उधर वो दाईं तरफ सेब के बगीचे और वो अंबोमाई का अड्डा। पता है, उस अंबोमाई से सेब लेकर हम खाते थे बचपन में। कभी कभी तो उससे बिना पैसे दिए भाग आते थे। यहां से सब कुछ दिखाई पड़ता है और वो जो सामने गांव दिख रहा है ना, छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं ना, जब रात को उसकी लाइटें जलती है ना तो जुगनुओं की जैसे लगती है। ये खिड़की भी वैसे कमाल होती है ना। इसको खोलते ही दीवार के पार का दृश्य संसार हमारे पास, हमारे घर में चला आता है। और भी बहुत कुछ आता है, जैसे जैसे गर्मी में कड़कती धूप और बरसात में मट्टी की खुशबू और जाड़े में धुंध के छोटे छोटे बादल। अगर घर में खिड़की ना हो ना तो एक सिलहन सी पैदा हो जाती है और एक अंधेरा सा चारों ओर फैल जाता है जिसमें हम भटक से जाते हैं, बिल्कुल हमारे मन की तरह। हमारे घर की ये खिड़की सूर्य की पहली किरण के साथ खुलती थी और चंद्रमा की पहली रेशम के साथ बंद हो जाती थी, बिल्कुल मेरे घर के आंगन में लगे उस पीले फूल की तरह। मेरे घर की दीवार के सीने में बीचों बीच ये बनी खिड़की देखने में साधारण सी लगती है, पर कहती बहुत कुछ है, बस समझने वाला चाहिए। ऐसा मैं नहीं, वो कहती थी। जब ये खिड़की बंद हो जाती है ना तो इसके साथ बहुत कुछ। वो अक्सर हंसकर कहा करती थी, ये खिड़की बड़े काम की चीज होती है, इसमें से आती रहती है उम्मीद की रोशनी, अपनों के वापस लौट आने की आस। काम चाहे आप कोई भी करो पर उसमें खिड़की जरूर रख लेना, क्योंकि उम्मीदों की रोशनी उसमें से बाहर का वो संसार हमारे पास लेकर आती है जो हम चार दीवारों की कैद में नहीं देख सकते। और हाँ, अपने दिल की खिड़की भी हमेशा खोले रखना, शायद कोई वापिस आ जाए। आज कितने ही दिनों बाद मैंने ये खिड़की खोली है, इसी आस में कि वो मैंने कई रोज कई महीनों तक
यहां से उन सप्तऋषियों के हाथ, वशिष्ठ और अरुंधति के हाथ और ध्रुव तारे के हाथ, उसको बहुत से संदेश भेजे, पर वो आई ही नहीं। मैं तो आज भी खिड़की खोले बैठा हूं कि शायद चलिए छोड़िए, मैं कहा ये आप सबको सुनाने बैठ गए ये वाली बात। अच्छा चलता हूँ, अब रात काफी हो गई है, खिड़की बंद करने का वक्त हो गया। मुझे मालूम है कि वो अब नहीं आएगी, क्योंकि वहां गए लोग दोबारा कहाँ वापिस आते हैं। मुझे ना ये देखो, उसकी एक हाथ से लिखी हुई किताब मिली है, अब यही बैठ के पढ़ूंगा और उससे मिलने के लिए खोलूंगा यादों की कोई बंद पड़ी खिड़की।